कभी कभी प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उसमें एक तीसरा नाम भी हमेशा के लिए जुड़ जाता है। अमिताभ, रेखा और जया, तीनों की कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और रहस्यमय कहानियों में से एक रही है। पर इस पूरे किस्से में सबसे कम बोली जाने वाली आवाज थी जया बच्चन की। वो औरत जिसने सब देखा पर कुछ नहीं कहा। आपने भी जया बच्चन को किसी इवेंट में देखा होगा, मीडिया पर गुस्सा करती हुई या फिर कैमरे से बचती हुई। कई लोग कहते हैं जया बच्चन बहुत एटीट्यूड दिखाती है, हमेशा गुस्से में रहती है, पापाराजी को पसंद नहीं करती। पर क्या कभी आपने सोचा है वो ऐसे क्यों करती है? जया भादुरी एक ऐसा नाम जिसने 70s के दौर में अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया था। जहां बॉलीवुड में ग्लैमर और शो ऑफ बढ़ रहा था, वहां जया अलग थी, सीधी, पढ़ी लिखी, समझदार। उनकी मुस्कान में मासूमियत और बातों में सच्चाई थी। गुड्डी, अभिमान, मिली, इन सारे फिल्मों में उन्होंने वही किरदार निभाए जो वो असल जिंदगी में थी, ग्राउंडेड, इमोशनल और रियल। फिर उनकी जिंदगी में आए अमिताभ बच्चन। जंजीर और अभिमान जैसे मूवी में उन्होंने काम करके अपनी केमिस्ट्री हकीकत में बना ली। 1973 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जया ने अपने करियर को रोक दिया और परिवार को चुना। वही अमिताभ का करियर आसमान छूने लगा। वो एंग्री यंग मैन बने और जया घर में बच्चों की दुनिया में खो गई। लेकिन फिर आया वो दौर जो सब कुछ बदल गया। अमिताभ और रेखा बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी में से एक है। हर खबर, हर मैगजीन पर बस इनका ही नाम होता था, इनकी ही कहानी लिखी होती थी। और उस पूरे हंगामे के बीच जया चुप रही। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई ड्रामा। वो बस चुप रही, एक पत्नी, एक माँ और एक इंसान के तौर पर। फिर आया सिलसिला, अमिताभ, रेखा और जया, तीनों एक ही फिल्म में, रियल और रियल लाइफ जैसे एक हो गई थी। लेकिन पर्दे के पीछे वो दर्द, वो मजबूरी, वो खामोशी, सब जया के चेहरे पर थी। पर उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। कभी कभी चुप रहना ही बहुत हिम्मत मांगता है। वक्त बीतता गया, जया ने खुद को लाइमलाइट से दूर रखा। बच्चों की परवरिश, घर संभालना, और धीरे धीरे वो उस दौर की चमक से पीछे हट गई। पर जो लोग सोचते हैं जया रूड या एरोगेंट है, तो शायद उन्हें पता नहीं कि जब कोई इंसान को बार बार जज किया जाता है तो वो दीवार खड़ी कर लेता है। और जया बच्चन ने वो दीवार बहुत पहले खड़ी कर ली थी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। अब जब वो मीडिया पर गुस्सा करती है तो लोग उन पे हंसते हैं, देखो फिर से गुस्सा आ गया बुढ़िया को। पर शायद वो लोग भूल जाते हैं कि वो औरत 50 साल से कैमरा के सामने रही है। उसने वो दौर देखा है जब मीडिया ने दर्द को गॉसिप बना दिया था। इसलिए आज वो ना बोलती है, जोर से बोलती है, क्योंकि उन्हें अब किसी का डर नहीं लगता। जया बच्चन का गुस्सा असल में गुस्सा नहीं है, वो एक शील्ड है। एक आवाज है जो कहती है अब बस। वो वही है, वही जया जी जो गुड्डी में मासूम थी, अभिमान में इमोशनल थी और असल जिंदगी में स्ट्रांग है। बस अब वो मुस्कान के पीछे नहीं छुपती, क्योंकि कभी कभी चुप रहना भी एक जवाब होता है। और जया बच्चन ने वो जवाब सालों पहले ही दे दिया था, अपने सन्नाटे से। हर औरत की एक कहानी होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ कह देती है और कुछ बस चुप रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और कहानियाँ सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।